कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने दरबार लगाई जाएगी। मेरे भाइयों, ये जो हम और आप बैठे हैं इसको मामूली न समझें। अल्लाह तबारक व तआला दो लोगों के लिए ऐलान करेगा। मौलाना नैयर साहब ध्यान दें, अल्लाह तबारक व तआला दो लोगों के लिए ऐलान करेगा। एक वो शख्स, अल्लाह कहेगा मेरे तमाम के तमाम शोहदाओं को जमा करो। सारे शहीद एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे ऐ शोहदाओ, ऐ शहीदों, तुम तो हुनैन के शहीद हो, तुम तो फिलिस्तीन के शहीद हो, तुम तो गजा के शहीद हो। वो शहीद सैयदुस शुहदाई हमजा रज़ी अल्लाह ताला हजरत हमजा कहाँ है? एक ऐलान ये होगा, हजरत हमजा तशरीफ फरमा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा ऐ शहीदों, मैं तुम पर करीमी करता हूं, मैं तुम पर रहीमी करता हूं, जाओ जन्नत में चले जाओ। तमाम के तमाम शुहदा एक बैक वक्त कहेंगे मौला, अगर हमको पूछकर इनाम हो, अगर हमको पूछकर इनाम की बारिश हो, अगर हमको पूछकर करीमी हो, मौला हमें जन्नत नहीं चाहिए। जन्नत के अंदर जो मजा है मौला, तेरे रास्ते में जो सर कटाने में मजा है वो जन्नत में नहीं है। मेरे भाइयों, दूसरा ऐलान होगा। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा ऐ खाना ए काबा बैतुल्ला, जाओ जन्नत में चले जाओ। इसीलिए कहता हूं मेरे भाइयों, हम और आप बैठे हैं इसको मामूली न समझें। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा खानाए काबा को जाओ जन्नत में चले जाओ। खानाए काबा कहेगी मैं ऐसे ही जन्नत में चले जाऊं? नहीं, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा मस्जिद हराम मेरा घर, तुम जन्नत में क्यों नहीं जाना चाहती हो? मस्जिद हराम कहेगी, बैतुल्ला कहेगी मौला दुनिया में जितनी मसाजिद हैं मैं सबको साथ लेकर मस्जिद जन्नत के अंदर जाऊंगी। अल्लाह तबारक व तआला ऑर्डर करेगा तमाम के तमाम दुनिया के मसाजिद जमा हो जाओ और खानाए काबा के साथ मस्जिद हराम के साथ जन्नत में तुम्हारा दाखिला है, जाओ जन्नत में चले जाओ। तमाम की तमाम मसाजिद, चाहे वो आपके काकन का रियाजुल जन्ना क्यों ना हो, आपके गांव की मस्जिद क्यों ना हो, दूसरे मोहल्ले की मसाजिद क्यों ना हो, रोएगी, तड़पेगी, कहेगी मौला मैं जन्नत में तो जा रही हूं, मेरे अंदर सजदा करने वाले जो है उसका क्या होगा? जो मेरे अंदर सजदा किया था मैं उसको लेकर जन्नत में जाऊंगी। मेरे भाइयों, जितने हुज्जाज लोग हैं, हाजी लोग हैं, जितने नमाजी लोग हैं, मस्जिद में पैसा देने वाले लोग हैं, कल क़यामत के दिन मस्जिद उसे अपने हमरा लेकर, अपने साथ लेकर जन्नत में जाएगी। ये बहुत बड़ा मकाम है। मेरी तैयारी जलसे की कुछ और थी,
मैं थोड़ा सा बोलूं, वक्त कम है। उलमाओं की फहरिस्त, मुजर्रब उलमाओं की फहरिस्त लंबी है। मुअज्जम मुबारक उलमाओं की फहरिस्त लंबी है। मेरे भाइयों, औरतों का जिद, उसकी कोशिश, ये तैयारी थी। अल मुख्तसर बोलता जाऊं, फिर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। मेरे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम जब पहाड़ पर गए, वहां पर छुप छुप कर अल्लाह की इबादत करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हम कलाम हुए, आमने सामने बातें हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब का तजल्ली देखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ के ऊपर रब की किरणें देखी, तजल्ली देखी, रोशनी देखी। मुखातिब हुए रब से। फिर आप पहाड़ से नीचे उतरे और घर पहुंचे। मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर दोनों आंख में पट्टी बांध दी, यानी नकाब डाल लिया, पर्दा कर लिया। बीवी कहने लगी, ये अलग माजरा है, आपने आज बुरखा क्यों ओढ़ लिया, नकाब सर में नकाब क्यों डाल लिया, चादर क्यों डाल ली, दोनों आंख को आपने ओझल कर दिया, माजरा क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगी, तुम परेशान क्यों हो, मैंने ऐसे ही डाल लिया। कहा नहीं, आपने अपने चेहरे पर पर्दा कर लिया है, नकाब लगाया है, आखिर बात क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, छोड़ो, रहने दो, इन बातों में क्या रखा है। जब वो जिद करने लगी, जिद पर अड़ गई। आज हमारी माँ और बहनें भी अगर किसी चीज के लिए जिद पे अड़ जाए, मैके जाऊंगी, फला शहर जाऊंगी, फला मजार में जाऊंगी, फला जगह जाऊंगी, फला दोस्त के यहाँ जाऊंगी, रिश्तेदार के यहाँ जाऊंगी, बहन के यहाँ जाऊंगी, उनका शोहर, उनके सास, उनकी नंद, उनके घर वाले पूरी जोर लगा देने से भी उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि वो जिद पर आ जाने से तबाह कर देती है। अल्लाह सही जिद अता फरमाए, नमाज की जिद अता फरमाए, हज करने की जिद अता फरमाए मेरी माँ और बहनों को। मेरे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम जिद क्यों कर रही हो? माशाअल्लाह, नूर हसन मामू ने, माशाअल्लाह, तुम जिद क्यों कर रही हो? मैंने रब की तजल्ली देखी है, रब से कलाम करके आया है, मेरी आंख का पावर बढ़ गया है, रोशनी बढ़ गई है। अगर तुमने मेरी आंख से आंख मिलाकर देखा, मेरी आंख से आंख मिलाकर देखा, तो तुम्हारी आंख बह जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम की बात न मानी, कहने लगी, मेरे शोहर, हे अल्लाह के पाक पैगंबर, पर्दा हटाओ, मैं आंख जरूर देखूंगी। मूसा अलैहिस्सलाम मनाते रहे, जिद करते रहे कि तुम मेरी आंख से आंख मिलाकर मत देखो, मैं खुदा की तजल्ली देखकर आया हूं। जब न मानी, मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुई, तो आपकी बीवी कहने लगी, एक काम करते हैं, मैं एक आंख को बंद कर लेती हूं, दूसरे आंख को खोल लेती हूं। अगर मेरी आंख बह जाएगी तो एक ही बहेगी ना, एक तो रहेगी। मेरे भाइयों,
मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे अनवर से पर्दा उठाया, नकाब उठाया। मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी के आंख पर ऐसी रोशनी गिरी, चकाचौंध होकर आंख बहकर बाहर निकल गई, गोया आंख खत्म हो गई। फिर भी जिद में अड़ गई है, फिर कहती है मेरी एक आंख गई है, दूसरी भी चले जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं आपके आंख को देखूंगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया कि उस आंख से हाथ ना हटाओ, वो भी आंख बह जाएगी। मानी नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो चलो हाथ हटाओ। दूसरा हाथ हटाया मेरे भाइयों, दूसरी भी आंख बहकर निकल गई पानी के जरिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी बीवी से, मैंने समझाया था तुमको, मैंने डांटा था तुमको कि तुमको मेरी आंख से आंख मिलाने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, फिर दोनों आंख सालिम हो गई, सही हो गई। अच्छा ठीक है। मेरे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम को दो बादशाह से मुकाबला हुआ, एक कारून, दूसरा फिरौन। मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला दो बादशाह से हुआ, दो दौलतमंद से हुआ, एक कारून, दूसरा फिरौन। ईमान के बाद कारून से मुकाबला हुआ, यानी नबी बनने से पहले बचपन में मूसा अलैहिस्सलाम से झगड़ा चलते रहे, नबी बनने के बाद भी झगड़ा चलते रहे, लेकिन कारून जो था मूसा अलैहिस्सलाम का भाई था। मैं शॉर्ट में बोलता हूं, इसको खत्म करके अपनी जगह ले लूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम का भाई था। कुरान कहता है कारून मूसा का भाई था अलैहिस्सलाम, चाहे मेरा भाई था, फफेरा भाई था, खलेरा भाई था, लेकिन रिलेशन में भाई था। बहुत गरीब फटीचर इंसान था कारून, लाचार बेबस इंसान था कारून। मूसा अलैहिस्सलाम जब खुदा से मुलाकात करने के बाद, बातें करने के बाद लौटे, तो मूसा अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका कारून। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कारून मेरे भाई, मेरा रास्ता क्यों रोकता है, मेरा रास्ता रोकता क्यों है? कारून कहने लगा मूसा तुम्हें मालूम नहीं मैं तेरा भाई हूं, तू तो खुदा से बातें करता है, फिर क्या करूं मैं फटीचर इंसान हूं, मेरे पास पैसा नहीं कि एक वक्त खाऊं तो दूसरे वक्त भी खाऊं, अनाज सामान नहीं, मैं गरीब हूं, इसलिए खुदा से कलाम करते हो, इतना जरूर कहना कि मौला मेरा एक भाई गरीब है, उसको पैसा वाला बना दे। मेरे भाइयों, कारून का तो किस्सा आपने सुना भी होगा, हल्का सा तफसील पर जाता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम भाई से मिलकर, कारून से मिलकर पहाड़ पर गए, बातें हुई खुदा से, आप कुछ नहीं बोले, ध्यान नहीं रहा, लौट कर आ गए। कारून इंतजार में था। मूसा अलैहिस्सलाम जब पहाड़ से नीचे उतरेंगे मैं पूछूंगा जरूर खुदा ने क्या कहा। कहा मूसा अलैहिस्सलाम रब ने क्या कहा मेरे बारे में? कहा भाई मुझे ध्यान नहीं था, मैं बोल नहीं सका। फिर दूसरे दिन फिर पहाड़ पर जब जाने लगे तो कारून रास्ते में खड़ा था। कहने लगे जब खुदा से बातें करोगे तो इस भाई, गरीब भाई का ख्याल कर लेना।
अल्लाह से कहना कि कुछ टका पैसा मिल जाए, कुछ दौलत मिल जाए। कहा ठीक है। मूसा अलैहिस्सलातो सलाम रब से कलाम करते रहे, बातें करते रहे, सारी बातें हुई। मूसा अलैहिस्सलातो सलाम ने कहा रब, मौला, मेरा भाई कारून। खुदा ने कहा चुप हो जाओ, आगे बातें करने की जरूरत नहीं है, कारून के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह की डांट पड़ा, अल्लाह का गजब देखा तो चुपचाप लौट गए। जब लौट गए तो कारून रास्ते में इंतजार कर रहा था कि कब मूसा अलैहिस्सलातो सलाम मेरे भाई आएंगे, मैं उससे पूछूंगा कि खुदा से आपने क्या बात की। फिर रास्ता रोका, कहा अल्लाह ने क्या कहा मेरे बारे में। जब अगले दिन मूसा अलैहिस्सलातो सलाम पहाड़ पर जाने लगे तो कारून रास्ते में खड़े होकर रास्ता रोका, रास्ते को रोका और रास्ते में रोक कर कहा, ए मूसा, मैं तो तेरा भाई हूं ना, एक गरीब का मसला हल हो जाए, क्या बिगड़ जाएगा तेरा। मूसा अलैहिस्सलातो सलाम पहाड़ पर गए, अल्लाह से कलाम की, फिर कहा मेरे रब, मौला, मेरे खुदा परवरदिगार, मेरा भाई कारून। अल्लाह ने कहा मत लो कारून का नाम, मैं जानता हूं, आगे नाम मत लो। बिलाखिर जब मूसा अलैहिस्सलातो सलाम ने जिद की, अल्लाह ने कहा ठीक है, जाओ इल्म कीमिया सिखा दो कारून को, जाओ जमीन पर, पहाड़ से नीचे उतरो और कारून से कहो कि वो मिट्टी पकड़े और वो मिट्टी सोना बन जाएगी। मेरे हुक्म से, रब के हुक्म से कारून जमीन को पकड़ेगा, जमीन सोने की बन जाएगी, पहाड़ को छू देगा, पहाड़ सोने का बन जाएगा। अल मुख्तसर काफी दौलत वाला बन गया, ऐसा दौलत वाला बन गया, आपने सुना है गधे और खच्चर पर चाबियां लेकर जाते थे बैतुल माल की। इतनी दौलत हो गई, चाबी तोलने की ताकत नहीं है, इतनी दौलत हो गई।